नमस्कार। कुछ सप्ताह पहले मैंने कोरोना संकट में बच्चों की स्थिति पर चर्चा की थी और मैंने सोचा था कि कुछ समाधान या एक चर्चा होगी, लोगों को अच्छा लगेगा। काफ़ी लोगों ने देखा, लेकिन सवाल से मैं घिर गया हूँ। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप किया, सवाल भेजे। कुछ खास तरह के सवाल हैं। कुछ लोग कहते हैं बात तो आप अच्छी करते हैं, लेकिन सारे ये सतयुग की बातें अभी होने वाली नहीं हैं। कुछ दादा नाना ने खबर की कि आप तो कहते हैं, लेकिन कोई भी गार्जियन अब बच्चों के लिए समय देने वाला नहीं है। वो बड़ा ही मुश्किल है, कौन उसको समझाएगा। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम तो बच्चे की भलाई के लिए सब करते हैं, फिर भी वो हमारी बात ही नहीं सुनते, अलग लगे रहते हैं, अलग चिल्लाने लगते हैं। फिर होगा कैसे? आखिर वो कैसे पढ़ेंगे? उनको भी तो आगे जाना है। वो तो अपना हित अहित नहीं समझते हैं, तो हम उसको कैसे करें ये तो बताइए। केवल माँ बाप ही आदर्श हो जाएं, उससे होगा क्या? ये बहुत सारे सवाल अभिभावकों के हैं, माताओं के हैं, और मुझे अच्छा भी लगा कि इस तरह से उन्होंने इस दिशा में सोचा है। थोड़ा देखें कि अभी माहौल क्या है, किस माहौल में बच्चे हैं। पहला तो माहौल है जो आप जानते हैं कि स्कूल खुल नहीं रहा है, बच्चे एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, एक घर में कैद रहते हैं। उसके साथ परिस्थितियाँ क्या है? चारों तरफ मोबाइल का वातावरण है। केवल आपके घर में ये समस्या नहीं है, हर जगह है। सभी गार्जियंस ऐसे ही कर रहे हैं। जब सब तरफ मोबाइल चल रहा है तो आप अलग से कोई द्वीप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बच्चे जब मिलते हैं तो यही चर्चा करते हैं कि गेम में क्या हुआ, उसने कैसे किया, GTA 5 या क्या क्या गेम आजकल चल रहा है, उस पर बच्चों की चर्चा होती है। तब तो बच्चे उधर से आकर्षित भी होंगे। फिर और क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं? कोई बात वो समझे, इसके लिए तो हम लोग भी प्रयत्न नहीं करते, उसको अधिक से अधिक मार्क्स आ जाए। हम लोगों के समय में तो 60 नंबर जिसको आ गए वो धन्य हो जाता था। अब यदि 90 से नीचे आया तो हम लोग उसका जीना दूभर कर देते हैं। मार्क्स मार्क्स मार्क्स, एकदम मार्क्सिस्ट बना देना है सभी बच्चों को। सभी 100 में 100 ले आओ हर विषयों में। ये प्रेशर हम बच्चों पर क्रिएट करते हैं। आप एक बात गौर करेंगे, आज़ादी के बाद कोई रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं हुआ है, कोई CV रमन भारत में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कभी गौर करेंगे आप? कभी भी कंसेप्ट पर कोई चर्चा नहीं होती है। अपने तरीके से बच्चे सोचें, समझें, आगे बढ़ें, कोई नहीं चाहता है। बल्कि मैं दुराग्रह कर रहा हूँ कहने का कि अभी यदि कृष्ण पैदा होते तो हम ही लोग मार डालते उनको। कोई स्वीकार नहीं करता। अभी कोई कहे कि मैं कविता करना चाहता हूँ, कोई बच्चा, तो क्या हम आप उसे अनुमति देंगे? नहीं देंगे। तो बच्चों की सहजता धीरे धीरे हम लोगों ने मिलकर के ऐसा माहौल बना दिया, सिलेबस को इतना टफ कर दिया कि बचपन तो समाप्त हो गया है। तो फिर ऐसे माहौल में जहाँ ये सारी चीज़ें हो गई हैं, बच्चों की देखभाल करनी है, उनको ज़िंदा रखना है, ये एक चुनौती है मित्रों, इसको समझना पड़ेगा। फिर अगली बात ये कि बच्चे, ठीक है कि हमारे बच्चे हैं, हम उनके माता पिता हैं, हम उनके दादा दादी हैं, लेकिन वो स्वतंत्र अस्तित्व है उनका। वे हमारे आपके फ़ोटो कॉपी नहीं है। जैसा हम हैं वैसा ही बन जाएं, जो हम पूरा नहीं छाप पूरी किए उसी से करवाएं, ये सब नहीं होगा। बच्चे आपके माध्यम हैं। मैं लेबनान का एक कवि जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं पूरी दुनिया में, उनकी कविता का हिंदी में अनुवाद किया है, आपने शायद सुना होगा, खलील जिब्रान। उनकी एक कविता मैं ख़ास करके शिक्षकों और अभिभावकों को सुनाना चाहता हूँ। खलील जिब्रान लिखते हैं, आपके बच्चे सिर्फ आपके बच्चे नहीं हैं, आपके जरिए वे इस धरती पर जरूर आए हैं। आपके अंग वे नहीं हैं, सच है कि वो एकत्र हैं, सगोत्र हैं, पर वो पूरे के पूरे आपके नहीं हैं। आप उन्हें प्यार दे सकते हैं, पर उनके विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते। उनके रक्त मांस के शरीर को पाल पोस कर इत्ते से इत्ता बना सकते हैं, पर उनकी आत्मा को नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा का घोंसला तो आगामी कल में है और आप वहाँ कहीं पहुँच भी नहीं सकते, यहाँ तक कि सपने में भी नहीं। इसलिए उन्हें अपने सांचे में ढालने की कोशिश न करें, बल्कि चाहें तो कोशिश करें खुद को उनकी तरह बनने की। जिंदगी पीछे कभी नहीं लौटती, थमी नहीं रहती बीते कल में। खलील जिब्रान ने बताया
कि ठीक है हमारे आपके माध्यम से वो आए हैं, उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र पहचान है और स्वतंत्रता विचारों में है। तो मित्रों इसको समझना पड़ेगा। जो अभिभावक इसको नहीं समझते उनके बच्चे उनकी फोटोकॉपी बन सकते हैं, स्वतंत्र अस्तित्व का एक व्यक्तित्व निर्माण उसका नहीं होगा। तो इस माहौल में हमें बच्चों के साथ व्यवहार करना सीखना है। आप जानते हैं आजकल बड़े बच्चे जब बड़े हो जा रहे हैं, दूर दूर चले जा रहे हैं, कोई मिलने नहीं आ रहा है, ऐसे बूढ़े माता पिता को आप देखिए, उनके घर में किलकारी गूंजे बरसों हो जाती है। तो इसलिए बच्चों को प्यार से मोहब्बत से समझा कर के आगे ले जाना है। और उसके लिए इंग्लिश में एक बहुत अच्छा शब्द है पैराडाइम शिफ्ट। थोड़ा मैं कठिन बातों की आज चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि आपने बहुत ही कड़वे सवाल मुझसे किए हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ बात रखने की। ये पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा। पैराडाइम शिफ्ट क्या? जो सोचने के हमारे आपको तरीके हैं उसको बदलने पड़ेंगे। पैराडाइम शिफ्ट जो शब्द है ना, वो साइंस में ज़्यादा यूज हुआ है और थॉमस कुहन ने द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन नाम की किताब उनकी आई 1960 में, उसमें उन्होंने चर्चा की। ऐसे ये विज्ञान के पीछे है और उन्होंने नई बातें बताई और सोचना भी है। जैसे पहले क्या था, लोग मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है और सूरज और सभी ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। पहली बार कोपरनिकस ने कहा कि नहीं, सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी चारों ओर घूमती है। काफ़ी प्रताड़ित किया लोगों ने उसको, क्योंकि बाइबल के उदाहरणों के खिलाफ ये बात जा रही थी। उसको प्रताड़ित किया, जेल में डाला, क्या नहीं किया। लेकिन दुनिया की सोचने की तरीके बदल दिया उसने, नए तरह से सोचा। पहले जो सोच थी कि पृथ्वी के चारों ओर, उसने कहा नहीं, सूरज के चारों ओर। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ आइंस्टीन का। इससे पहले न्यूटन की बातें चलती थी, उसी के क्लॉक चलते थे। आइंस्टीन ने आया तो दुनिया के सोचने के तरीके बदल दिए। तीसरा उदाहरण मैं देना चाह रहा हूँ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो मृत्यु से अधिक लोग मरे थे घाव से। माताएं बच्चों को जन्म देने के क्रम में बड़ी संख्या में मरती थी। लेकिन जब एंटीबायोटिक्स का आविष्कार हुआ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, दुनिया की सोच बदल गई और घाव से कोई नहीं मर रहा है जल्दी। उसी तरह है आज का अमेरिका। पहले क्या था, राजा का दैवीय सिद्धांत चलता था। अमेरिका में लोगों ने कहा नहीं नहीं, जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन, जनता के लिए शासन होगा। ये पैराडाइम शिफ्ट था। थोड़ा कठिन उदाहरण मैं दिया हूँ, एक आसान उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि एक वारशिप जा रही थी, उस पर पूरा एटम बम वगैरह लदा हुआ था। आगे एक लाइट दिख रही थी, कोई दूसरी जहाज़ आ रही थी। वारशिप के कप्तान ने उसको मैसेज किया कि अपना जहाज़ हटा लो, ये वारशिप है। उसने कहा मैं हटाने में सक्षम नहीं हूँ, मैं नहीं हटाऊँगा। तो कहा कि मैं नस्त नाबूद कर दूँगा। वो बोला कर दीजिए, मेरी दुख तो सुनिए। क्या? तो बोला मैं अस्थायी रूप से स्थापित किया गया लाइट हाउस हूँ जो हट नहीं सकता है। ऐसे भी बच्चे की सोच है, वो नहीं जिद पकड़ लेगा तो हटेगा। कई बार बूढ़े माँ बाप भी जिद पकड़ लेते हैं कि यही मैं करूँगा। तो आप क्यों समझाने में लगे रहते हैं? मान लीजिए कि अस्थाई लाइट हाउस है, वारशिप ही बाएं से दाहिने होकर निकल जाएगा। एक और उदाहरण मित्रों, बहुत व्यावहारिक उदाहरण है। एक ट्रेन में हम लोग यात्रा कर रहे थे, एक दादी के साथ दो बच्चे सवार हुए। आते ही दोनों धोमा चौकड़ी मचाना शुरू कर दिया, किसी का कान छुआ, किसी को जगा दिया। अब रात में 10 बजे किसी का कंबल खींच दिया, पूरे कंपार्टमेंट में हंगामा। कुछ लोग चिल्लाने लगे कैसा बच्चा है भाई, कुछ से कुछ कहने लगे। एक ने उनकी दादी को डांटा कि बच्चे को तो संभालिए। दादी ने धीरे से कहा कि 1 सप्ताह पहले इसके माता पिता का एक दुर्घटना में देहांत हो गया। ये दोनों बच्चे अनाथ हैं और मैं इसको लेकर के गांव जा रही हूँ। इतने कहने मात्र से पूरे कंपार्टमेंट के विचार बदल गए और उसके बच्चे के द्वारा की गई धमा चौकड़ी किसी को बुरा नहीं लगा। क्या हुआ? ये पैराडाइम शिफ्ट है, सोचने के तरीके में बदलाव है। कितनी भी बड़ी घटना हो, बच्चा है आपका, इस भाव से यदि आप उसको पढ़ाएंगे, इस जतन से उसके पीछे लगेंगे तो समाधान निकलेगा मित्रों, निकलता है। ऐसा कुछ नहीं है। हम धैर्य रखें, परिस्थितियां विपरीत हैं,
और ये पैराडाइम शिफ्ट केवल बच्चों के लिए नहीं, बूढ़ों के बारे में सोचने के लिए, ज़िंदगी के बारे में सकारात्मक विचार देने के लिए, सब जगह मुझे लगता है कि ये काम देने वाले सिद्धांत हैं। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि पैराडाइम शिफ्ट पर विचार करें और नए चिंतन के साथ, नए सकारात्मकता के साथ, नए विचार के साथ, पूरे हंसी खुशी के साथ परिवार चलाएं, बच्चों को संभालें। दुनिया बदलेगी और अच्छी बनेगी। धन्यवाद, नमस्कार।